नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करते हैं। 2 वैकेंसी बताऊंगा और अच्छी वैकेंसी है, मिस मत करना। डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब भी है इसमें और एक में एग्ज़ाम है। और एक तो लिख लिए अपने डिफेंस अकाउंट में लिख लिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, न्यू दिल्ली और दिल्ली कैंट के लिए। और एक और वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, इसमें एग्ज़ाम होगा। मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न पूरा बता दूंगा। देखो, वैकेंसी आती रहती है, चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अभी केरल में वैकेंसी आई है सिविल जज की, उसमें एपीओ को अलाउ किया एग्ज़ाम देने के लिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो मांगा ही मांगा है और सरकारी वकील अलाउ किए गए हैं, एपीओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसलिए सबसे सेफ जॉब सरकारी वकील है, तो आप वो वैकेंसी मत छोड़ना। मतलब पढ़ाई करो, एमपी एडीपीओ के फॉर्म भर दो, उसके वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली एपीओ की वैकेंसी आने वाली है 140 करीब, तो इनकी तैयारी करो। बिहार एपीओ का ढंग से देना। कोचिंग करनी है तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनसे रेलवे की कोचिंग भी ले सकते हो आप, नेट लॉ की भी ले सकते हो, आईबीपीएस की भी ले सकते हो, लॉ ऑफिसर की, यूपीएससी लॉ की भी ले सकते हो। बाकी आपके किसी के मन में कोई डाउट हो तो इनसे डायरेक्ट बात कर लेना और मेरा नाम ले लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। इसमें टोटल 12 यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। नॉट मोर देन 32, मैक्सिमम एज है 32। मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। बैचलर लॉ में 2 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें डिज़ायर स्किल होनी चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग एनालाइज कर सको, प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये नॉर्मल चीज़ लिखी हुई है, आप कर सकते हो सारी चीज़। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इनिशियली 1 ईयर, बाद में एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 2 साल के लिए। सैलरी अच्छी है, स्विच करोगे तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसको उसमें देखेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे। अब देखो इंटरव्यू में क्या है, इसमें सिलेक्शन चांसेस, अगर आप कॉलेज में अच्छे रहे हो, मार्क्स अच्छे लाए हो, आपने एलएलएम कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है काफ़ी। अब इसमें लिखा हुआ है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 साल का, 6 से 10 मार्क्स मांगने जाएंगे, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स मांगे जाएंगे, 7 साल से अबव हो तो 20 मार्क्स मांगे जाएंगे, ग्रेजुएशन करिए तो 10 मार्क्स, एलएलएम करिए तो 15 मार्क्स, पीएचडी करिए तो 20 मार्क्स। स्टेज 2 मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा और 3 पर्सन होंगे इसमें। बाकी इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको प्लस पॉइंट ऑलरेडी है। 80,000 फिक्स सैलरी मिलेगी पर मंथ। काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी सही सैलरी है और छुट्टियों का भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखो ये जॉब, ये मत सोचना कि डायरेक्ट मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम क्यों दें। एक तो दिल्ली में ये पोस्टिंग, ये मैंने पढ़ा था। एक तो देखो ऑफिस ऑफ दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली, तो मिस मत करना। अच्छी सैलरी है, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता। इंटरव्यू कॉल आए तो अगर आपने एलएलएम पीएचडी कर रखी तो बिल्कुल अप्रोच करना, प्लस पॉइंट पे हो काफ़ी। नेक्स्ट वैकेंसी है कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बैंगलोर, ठीक है। इसमें सेक्शन ऑफिसर की है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट है इसमें। और इसमें एज लक्षण दे रखा है 5 साल का। एलएलबी की डिग्री मांगी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मिनिमम एज 18 है। बाकी जनरल मेरिट की 40 है मैक्सिमम, ये वहाँ की बैकवर्ड क्लासेस की 43 है मैक्सिमम, और अदर बैकवर्ड क्लासेस SC ST वालों के लिए 45 है मैक्सिमम। 1000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है। इसमें SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस फिजिकल हैंडीकैप, ये एग्जामिनेशन फ़ीस है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं बता देता हूँ आपको। जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 105 है। फिर लॉ में लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड आएंगे, कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड आएंगे, कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन
1997, कर्नाटक सिविल सर्विस रूल, कर्नाटक फाइनेंशियल कोड 1958, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जनरल नॉलेज इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो ये है पेपर। 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे हुआ, 300 मार्क्स का, 105 मिनिमम मार्क्स है। फिर इंटरव्यू है 20 मार्क्स का, मिनिमम 10 मार्क्स आने चाहिए आपके। तो ये 2 अलग अलग वैकेंसी है, जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर लेना। और AIB के लिए अगर आप बेरेक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं बेरेक्ट का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विदाउट नोट्स और कमेंट वाले बेरेक्ट है। और फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिंक है, आपको डिस्काउंट रेट में बेरेक्ट मिल जाएंगे। अब कल इलेक्शन भी है राजस्थान में, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का, तो जितना देखो अपना वोट डालना चाहिए, जहाँ भी डालना हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी का। और मेरा चैनल मैंने एजुकेशन से रिलेटेड रख रखा है। मेरे को बहुत लोग अप्रोच करता है प्रमोशन के लिए, मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया और कभी करूँगा भी। तो वो बहुत मेरे, अगर मुझे पता होगा जेन्युइन होगा, मेरे को लगता होगा कि मैं अगर किसी स्टूडेंट के लिए काम लेके जाऊँ, वो कर देंगे इजीली, मतलब जेन्युइन काम होंगे तो वो कर देंगे, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इनको करो। पर अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है, इसलिए मैंने अभी कभी प्रमोशन किया भी नहीं कोई इलेक्शन का, आज तक कहीं नहीं डाला, ना इंस्टाग्राम पे डाला। आए हैं लोग, मेरे को बोला है पर नहीं, पर ठीक है, वोट डालना अपना हक है। राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन है, हालांकि हर 5 साल में होता है, शायद राजस्थान में 7-8 साल में हो रहा है, तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है। और काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और इतने कॉल आ रहे हैं, प्रमोशन कॉल, इतने थक गए मैसेज प्रमोशन इलेक्शन में, तो बहुत इस बार तो बहुत ज़्यादा। ये बार एसोसिएशन के नहीं है, ये बार काउंसिल के इलेक्शन है, तो वोट जरूर डाल के आना जिन्होंने अपना मत बनाया, क्योंकि 5 साल का रिन्यू होता है, सर्टिफिकेट मिला होगा आपको, सारी चीज़ें हैं। तो 5 साल आपका एनरोलमेंट को हो कंप्लीट हुए हैं तभी आप वोट कर सकते हो इसमें। तो मेरा वोट है, मैं भी डाल के आऊँगा। फिर मुझे जोधपुर जाना है कोर्ट के काम से अगले दिन। तो ठीक है भाइयों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। और रिव्यू पिटीशन 24 तारीख डेट है, अभी तक यही आ रहा है, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और पॉजिटिव रहो। और अभी भी कॉल आ गया, ये फ़ोन, ये प्रमोशन का ही कॉल है, हद कर दी, इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल, हर 10 सेकंड 15 सेकंड में कॉल आ रहे हैं। पर ठीक है, ये साइलेंट है फ़ोन, इसलिए पता नहीं चल रहा आपको, नहीं तो साइलेंट नहीं होता तो बज रहा होता है ये। और ये मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आप जितने भी कॉल कर रहे हो ना, लोग सुन ही नहीं रहे, फ़ोन काट रहे हैं, आपका प्रमोशन मेरे हिसाब से वेस्ट जा रहा है, पैसा भी वेस्ट जा रहा है। जो खुद मिले होंगे ना बाय पर्सन किसी से जा जाके, तो उनका शायद इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। ये फ़ोन करवा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई उठा नहीं रहा, जितने भी है सब परेशान है, हमारे कलीग जो भी बोलते हैं। पर ठीक है, अपना तो ठीक है, आप तो वोट डाल के आना जहाँ भी वोट देना है। और RJ से रिलेटेड भी कुछ बताना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।